हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना अकाउंट सेकंड चैप्टर जो चल रहा था, बुक कीपिंग डबल एंट्रीज वाला, और आगे बढ़ेंगे मतलब अकाउंट इक्वेशन की तरफ। मतलब कि आपका हमेशा हमेशा जो कैपिटल है और आउटसाइडर लायबिलिटी है इज इक्वल टू असेट होगी। मतलब बॉटम ऑफ द लाइन बोलना ये चाहता हूँ कि आपके पास जितनी असेट्स है उतनी आपके पास लायबिलिटी है, इसलिए हमेशा बैलेंस शीट क्या होती है, टैली होती है। तो अकाउंट इक्वेशन का रूल क्लियरली है कि एवरी डेबिट का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट द असेट ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल ऑफ इट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल। मतलब आपके कंपनी के अंदर जितनी असेट्स होगी वो हमेशा आपकी लायबिलिटी और कैपिटल की जितनी ही होगी उससे ना तो ज्यादा होगी 1 रुपया ना तो कम होगी। यस, सपोज कि फॉर एग्जांपल अकाउंट इक्वेशन का उसने जो इधर थियरी फॉर्म में लिखा है, इधर फॉर्मूला के बेस पे लिखा है कि असेट इज ऑलवेज इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी एंड कैपिटल। सपोज कि फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस के अंदर 50,000 लाया हूं, 50,000 लाया 50 के, और लायबिलिटीज भी मेरी 50 के, तो मेरी टोटल असेट कितनी होगी, 100 के होगी, नथिंग बट 1 लाख रुपया होगी। यस, चलो। द फंडामेंटल इक्वेशन गिव्स अ फाउंडेशन टू द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। फॉलोइंग आर द इक्वेशंस। देखते हैं इक्वेशंस क्या है। कैपिटल इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस, उसके अलग अलग वेरिएशंस दिए, आप अलग अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो इक्वेशन को। उन लोग ने आगे पीछे करके भी इक्वेशन बनाया। कैपिटल अगर मुझे फाइंड आउट करना है, अगर खाली मुझे कैपिटल मतलब इसकी बात कर रहा है, तो मुझे टोटल असेट में से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मुझे समझ में आएगा मेरा टोटल कैपिटल कितना है। अगर मुझे खाली असेट फाइंड आउट करना है तो कैपिटल प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी, नथिंग बट यही फॉर्मूला है। अगर मुझे सिंपल कैलकुलेट करना है तो असेट इक्वल टू लायबिलिटीज। यस, तो इन लोग ने इक्वेशन को बहुत डिफरेंट एंगल से समझाया, एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। देखते हैं, देखो ध्यान से देखना भाई, बहुत ट्रिकी नहीं है, बहुत इजी है, और मार्क्स आप ऐसे क्रैक कर सकते हो इसके अंदर अगर समझ में आ गया तो। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। राहुल क्या कर रहा है, बिजनेस के साथ क्या कर रहा है, पैसा ला रहा है। तो आपको मालूम है 2 एंट्री क्या आती थी, एक कैश की आती थी, बिकॉज बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश इज कम्स इन, और अपन क्रेडिट क्या करते थे, कैपिटल को करते थे। तो हो गया ना असेट, जो इक्वेशन क्या बनता, ये तो फॉर्मूला है। तो यहां पे अपने पास असेट्स क्या है, कैश इज असेट्स 50,000, और कैपिटल कितना आ रहा है 50,000, और करंटली ये स्टेटमेंट के अंदर कोई लायबिलिटी तो दिख नहीं रही है, तो लायबिलिटी 0, तो बन गया ना 50,000। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी, इसका मेरा कैश इज असेट, कैपिटल इज माय कैपिटल एंड लायबिलिटी इज माय 0 लायबिलिटीज। नाउ अभी वही इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं लोग, ध्यान से देखना, वही इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब इसमें से ही सब ऐड होते जाएगा। अभी देखो, राहुल परचेज अ मशीनरी फ्रॉम एचपी कंपनी ऑन क्रेडिट 10,000। राहुल क्या कर रहा है, क्रेडिट पे परचेस कर रहा है, क्या कर रहा है, मशीनरी परचेस कर रहा है। तो असेट के फॉर्म में मेरे पास कैश भी है और मशीनरी भी है, मशीनरी इज ऑल्सो असेट। तो कैश जो 50,000 का 50,000 आ गया, और मशीनरी कितने की है, 10,000 की, तो टोटल असेट कितनी हो गई, 60,000 की। कैपिटल तो ऑलरेडी मेरे पास कितना था, 50,000 था, और लायबिलिटीज कितनी आ गई, 10,000। क्यों सर, लायबिलिटी कहां से आ गई, ए भाई यहां पे क्या लिखा है, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। कोई फ्री में थोड़ी दे रहा है, यहाँ पे क्रेडिट पे दे रहा है, उधारी पे दे रहा है, मतलब वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटीज। आपको आज नहीं तो कल पैसा वापस से देना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है, वो मशीनरी ली है, फ्री में ली है, अपना बुआ का लड़का लग रहा है वो नहीं, उसको आपको पैसा देना है, नथिंग बट वो अपने लिए क्रेडिटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये 50,000 प्लस 10,000 60,000, और असेट्स के अंदर भी 50 प्लस 10 60,000। समझ में आ रहा है। तो हमेशा आपके जो असेट्स एंड लायबिलिटीज, या तो बोल सकते हो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, हमेशा ये इज इक्वल टू में ही चलेगा, सेम अमाउंट पे चलेगा। अभी वही इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहा है। देखो क्या लिखा, राहुल परचेज अ गुड्स 20,000। यहां पे क्या बोले, राहुल ने 20,000 का गुड्स क्या किया, बाय किया। ऑफ कोर्स अपन तो यही प्रेडिक्ट करेंगे कैश में बाय किया। ओल्ड ट्रांजैक्शन क्या था, ये वाला था,
50,000, 10,000, मतलब ये कैश था, ये मशीनरी थी, ये कैपिटल था और ये क्रेडिटर था। ये ओल्ड ट्रांजेक्शन था, ये ऊपर वाला। अभी उसके अंदर से न्यू ट्रांजेक्शन, अभी कैश में बाय कर रहा है तो कैश तो जा रहा है, पर परचेस कर रहा है तो स्टॉक में क्या परचेस कर रहा है, गुड्स, तो अपने स्टॉक में ऐड होगा। तो यहाँ पे पहले कैश अपना 50,000 से कितना हो जाएगा, 30,000 होगा। सर 20,000 किधर गया, 20,000 भाई गुड्स लिया ना, तो कैश तो गया ना उसमें से, कैश कम हो पर स्टॉक बढ़ा अपना, तो ये 20,000 का क्या बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा। और ये 10,000 की मशीनरी 10,000, तो भी इक्वेशन क्या बना, 30 + 10 40, 40 और 20 60। अभी यहाँ पे क्या इक्वेशन, यहाँ पे तो ऑलरेडी 60,000 का इक्वेशन तो बना हुआ ही है, 50,000 + 10,000 60,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इजी है, अगर आप चाहो तो मार्क इसमें इजीली क्रैक कर सकते हो। चलो इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक इलस्ट्रेशन मेकर होगा, एक इलस्ट्रेशन आपको घर पे सॉल्व करना है, ये प्रैक्टिस फॉलो करनी पड़ेगी बॉस। एक इलस्ट्रेशन मेकर होगा, एक इलस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अगर मैं इतना एफर्ट्स कर रहा हूं तो वो आप अपने लिए थोड़ा तो एफर्ट्स कर सकते हो, और होमवर्क के फॉर्म में जो दे रहा हूं वो आपको करना है, जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो आपको क्या करना है, क्योंकि मैं खाली भरोसा कर सकता हूँ कि आपने होमवर्क किया रहेगा। यहाँ पे कोई चेकिंग तो करने बैठ रहा होगा नहीं, यहाँ पे जो भी चल रहा है अपने के बीच में, अपन जो भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप मेरे पे ट्रस्ट दिखा रहे हो और वही ट्रस्ट मैं आप पे दिखा रहा हूँ। यस, चलो नेक्स्ट पहला इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन मैं कराऊंगा, एक इलस्ट्रेशन आप करोगे। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। फॉर्मूला क्लियर है, क्या बोलते हैं फॉर्मूला, assets is equal to liabilities plus capital, ये अपना फॉर्मूला है, जो सॉल्यूशन के अंदर भी वही फॉर्मूला यहां पे लगाया है। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूं तो कि मैं इधर ही सॉल्व कर दूं क्वेश्चन को। asset is equal to चलो पहला है, राहुल शर्मा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। कैश आ रहा है, मतलब कैश इज माई असेट्स, लायबिलिटी 0 है मेरे ये वाला ट्रांजेक्शन में, कैपिटल आ रहा है 50,000। सेकंड बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। आप गुड्स परचेस करो, नो डाउट आपका स्टॉक में ऐड होगा। स्टॉक में कितना ऐड होगा, 10,000। असेट्स मतलब स्टॉक इज योर असेट्स। यस, आपने 10,000 की लायबिलिटी क्या किया है, क्रिएट किया है, तो लायबिलिटी कितनी आएगी, 10,000, क्योंकि आपको धोनी अपना बुआ का लड़का तो है नहीं, फ्री में देगा, और कैपिटल का कैपिटल ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलो कैपिटल यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे लिखता नहीं हूं, यहां पे 0 कर देता हूं। ठीक है, ये वाला ट्रांजेक्शन के लिए 0 है, ये वाला ट्रांजेक्शन ये है, ये वाला ट्रांजेक्शन ये है। बाद में आ जाता है थर्ड वाला ट्रांजेक्शन। अभी क्या बोलता है, सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड कर रहे हैं विराट को ऑन क्रेडिट। ऑफ कोर्स कितने, 20,000 का, तो गुड्स अपने जा रहा है, मतलब गुड्स बेच रहे हैं तो आपको पैसा तो मिलेगा ना बॉस उसका, आज नहीं तो कल मिलेगा कि नहीं। यस, तो गुड्स अपने को पैसा मिलेगा 20,000। लायबिलिटी अपने ऊपर किच क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही है। और यहां पे गुड्स देखो, कोई कोई ट्रांजैक्शन ऐसा होता है कि जो असेट्स में ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रांजैक्शन में बात करूं, ये वाला ट्रांजैक्शन की बात करूं, ये थोड़ा रफ हो जाएगा, प्लीज कोऑपरेट करना, ऑलरेडी नीचे लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे तुम लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं, देखो यहां पे लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों सर, गुड्स सोल्ड कर रहा है तो गुड्स जा रहा है, गुड्स इज वन ऑफ द असेट्स, तो गुड्स को माइनस करेंगे। बट क्रेडिट पे दे रहे हैं, पर वो आपके लिए इनकम तो है ना, आज नहीं तो कल पैसा तो मिलेगा। नथिंग बट सन्ड्री डेटर्स करके कंसेप्ट पढ़ा था। सन्ड्री डेटर्स अपन किधर लिखते थे, असेट साइड लिखते थे। सन्ड्री डेटर इज नथिंग बट इज योर असेट्स, तो वो असेट्स क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली देखने जाओगे तो 60,000 क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं। यस, तो यहाँ पे वन सेकेंड में यहाँ पे वापस से मैं मेरे हिसाब से लिख देता हूं इक्वेशन फटाफट। यहाँ पे अपना था 50,000 असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। 50,000 लायबिलिटी कितनी, 0 प्लस 50,000,
बाद में धोनी वाला केस में क्या था, धोनी से अपन ने गुड्स परचेज किए थे ऑन क्रेडिट पे, तो ऑफकोर्स स्टॉक गुड्स लिया तो स्टॉक में ऐड होगा, ऑफकोर्स क्रेडिट पे दिया है तो अपने माथे पे लायबिलिटीज भी है, प्लस यहाँ पे जीरो। बाद में यहाँ पे अभी जस्ट पढ़ा कि यहाँ पे नो डाउट अपने के पास पैसा आएगा, पर गुड्स जा रहा है, तो गुड्स जा रहा है मतलब 20,000 से गुड्स जाएगा और 20,000 ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों चीज आपके असेट के अंदर ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन होगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली ये पूरा ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड जैसा है, आपको मानना चलना है कि यहाँ पे कोई इंपैक्ट पड़ा ही नहीं है। यस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलता है कि रिसीव्ड डिविडेंड, डिविडेंड आपको मिला, तो ऑफकोर्स वो पैसे में मिलेगा, कैश में मिलेगा, कितना, 500 रुपया। अगर आपकी इसको एंट्री पास करनी है, डिविडेंड रिसीव, अपन ऊपर जैसे अपन पास करते थे दो अकाउंट, तो अकाउंट्स के अंदर दो अकाउंट कौन सा है, एक कैश है और एक डिविडेंड है। यस, कैश इज योर इनकम, पैसा आ रहा है। यस, तो वो अपन किधर लिखते थे, कैश के अंदर लिख लेंगे, किधर 500 इधर लिख देंगे। लायबिलिटीज मेरी क्या है, 0 है, और कैपिटल के अंदर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बिकॉज वो अल्टीमेटली आपके बिजनेस के लिए ही आपको हुआ है। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट आपने क्या किया है, पे किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड, 500 माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 0, और अपने कैपिटल में से भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस, तो ये पूरा अपना क्या बन जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन बना जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा समझने के लिए, बट ओवर टाइम सॉल्व करते जाओगे तो बहुत इजी लगेगा आपको ये वाले अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो सेम अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, अपन देखते हैं। को यहाँ पे जो मैंने तुम लोग को बोला कि 50,000 से कैश आया, मतलब असेट्स आई, लायबिलिटी 0, 50,000। बाद में सेकंड क्वेश्चन था, धोनी से अपन गुड्स परचेस कर रहे हैं, स्टॉक के अंदर ऐड किया, लायबिलिटीज के अंदर भी ऐड किया, क्योंकि आज नहीं तो कल अपने को पैसा पे करना है, ये 0 हो जाएगा। बाद में आ जाएगा सोल्ड टू विराट। देखो ध्यान में रखना है, हमेशा इक्वेशन ये और ये दोनों मिलके सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, ये जैसे कि वन ऑफ द ट्रांजेक्शन विराट वाला था, कि जहां पे अपने लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं था, पर असेट में डेबिट क्रेडिट था। देखा कि भाई स्टॉक क्या किया अपन ने, सोल्ड किया, तो स्टॉक मतलब जा रहा है, स्टॉक कम हो रहा है, तो उसको माइनस किया, पर अगर माइनस करने के साथ अपने को पैसा तो भी मिलेगा, कैश भी तो मिलेगा, तो वापस से ऐड कर दिया। तो अल्टीमेटली देखने जाओगे तो 60,000 का नीचे 60,000 ही आया, कोई इधर इंपैक्ट नहीं पड़ी, और अल्टीमेटली यहाँ पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ी। नेक्स्ट था डिविडेंड, अपने को मिला, पैसा मिला भाई, 500 रुपये यहाँ पे ऐड किया कैश, और 500 रुपये में कैपिटल में भी ऐड किया, क्योंकि वो कैपिटल मेरे फर्दर बिजनेस के लिए क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे। और सही से कि पेड एडवर्टाइजमेंट यहाँ से माइनस किया, और अपने कैपिटल में से मतलब जेब से भी माइनस किया, तो ये सबको प्लस माइनस करेंगे तो 60,000, 10,000 प्लस 60,000, मतलब अल्टीमेटली जो देख रहे हो आप, अल्टीमेटली जो देख रहे हो, असेट इज इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी, मतलब इसको भी करोगे तो 50 प्लस 60 और 7 टैली हो गया। ये टैली होना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सपोज ये टैली नहीं होता तो अपने अकाउंट इक्वेशन आपका रॉन्ग है, आपने गलत एंट्री पास किया है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वाला अकाउंटिंग इक्वेशन उम्मीद करता हूँ कि आप करके आओगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन आपको करना है, चलो मैं समझा देता हूँ ऊपर ऊपर से, पर तुम लोग को करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूपाली कमेंस द बिजनेस, बैंक बैलेंस 25,000, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कैपिटल भी आया 25,000 और कैश भी आया, मतलब एक असेट एक लायबिलिटी। परचेज मशीनरी फॉर कैश, ये दोनों इफेक्ट कहां पे होगी, असेट में होगी, लायबिलिटी या तो कैपिटल में होगी ही नहीं। क्यों, मशीनरी आ रही है, मशीनरी असेट और कैश जा रहा है, तो मतलब ये इट्स काइंड ऑफ विराट वाला एग्जांपल है, मतलब दोनों इंपैक्ट कहां पे हो रही है, असेट साइड ही हो रही है, तो इट्स काइंड ऑफ नल एंड वॉइड जैसा ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट है बॉट, मतलब परचेज, बॉट का मतलब होता है बॉट गुड्स फ्रॉम सवारा वर्थ ₹300 ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज कर रहे हो, असेट्स के साथ 3,000 आएगा और लायबिलिटीज के साथ 3,000 आएगा, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस कर रहे हो, मतलब आपके पास लायबिलिटीज है। नेक्स्ट पेड सैलरी, सैलरी आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आपके कैपिटल में से भी 3,000 जाएगा और कैश भी आपके 3,000 से जाएंगे। और लास्ट रिसीव इंटरेस्ट, कैश मिल रहा है आपको 200 रुपया असेट्स में और आपके कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला अकाउंटिंग इक्वेशन है। प्लीज अगर मैं एक अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करूं तो 25,000 प्लस 5,000, ये तो नल एंड वॉइड वाला एग्जांपल है, तो 25,000 प्लस 3,000
28,000 प्लस 28 और 3 28 29 30 31 और प्लस 200, तो 31,200 से मे बी टैली होना चाहिए ये वाला क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप देख लेना 25,200 से टैली होना चाहिए। तो ये वाला ट्रांजेक्शन आप अपने हिसाब से क्या कर देना, सॉल्व कर देना। ये आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया रहेगा। देखो जो तुम लोगों को बोला था तो भी समझा देता हूँ, ऊपर ऊपर से फटाफट पर आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे 25,000 से असेट आई, 25,000 से कैपिटल आया, मशीनरी 5,000 सेम विराट वाला एग्जाम्पल मैंने तुमको जस्ट एग्जाम्पल दिया। गुड्स परचेस कर रहे हो 3,000 असेट साइड और 3,000 असेट साइड और 3,000 लायबिलिटी साइड, क्योंकि क्रेडिट पे परचेस करो तो लायबिलिटी होगी। सैलरी पे कर रहे हो, कैश जाएगा 3,000 से, कैपिटल में से भी 3,000 जाएगा और इंटरेस्ट कैश के अंदर भी 200 रुपया आएगा, कैपिटल के अंदर भी 200 रुपया आएगा। तो 25,200 यहाँ पे 25,200 देख रहे हो, 22,200 प्लस 3,000 25,200 से टैली हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। मैं तुम लोग को ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। दिस योर होमवर्क। नेक्स्ट सेशन में अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 में खुद पढ़ा होगा और इलस्ट्रेशन नंबर 4 में खुद पढ़ा होगा। बाद में इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपको करना है। यस, चलो मिलते हैं। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहना। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। अपने जितने भी 11th स्टैंडर्ड में हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।